यहाँ पर जो ये रुके पड़े काम हैं इनको काम करवाए जाएं। और ख़ास करके जो रेबर का रेट इस वक्त जब आटा 35 से 40 रुपये किलो चल रहा है दुकान पे, तो इस वक्त कम अज़ कम मज़दूर का रेट 600 से 700 रुपया दिन का होना चाहिए था। ये मेरी डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इल्तजा करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपने प्रधानमंत्री को कि जिनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास यकीन है कि वो काम करते हैं और करेंगे, ज़रूर करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि जिस तरह से मुख्तलिफ इलाका जात का यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आजकल दौरा किया और लोगों की मुश्किलात को सुना। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने लोगों की मुश्किलातों को सुना तो क्या कहेंगे आप, क्या फरियाद रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? जी शबीर साहब, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कास्तीगढ़ और अपने यूटी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूं कि आज मैंने पूरे इलाके के अंदर अपने साथियों के साथ, मेरे हमरा जितने भी अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी हैं, हमारे साथी हैं, तो हमने इलाके का दौरा किया। ख़ास करके हमने जो इरिगेशन का हाल देखा उस वैसा हाल कहीं नहीं है। इरिगेशन ने बिल्कुल इस इलाके को ख़त्म करके रख दिया है। जहाँ हज़ारों कनाल ज़मीन इस नहर के नीचे आती है, जो ये नहर देसा ब्रह्मधार से शुरू होती है और नीचे गागला ख़त्म होती है। लेकिन अफसोस दुख की बात है कि ये नहर, इसको 45 साल से हमारी गवर्नमेंट का पैसा आता है, ख़जाने को लूटा जाता है, लेकिन अभी तक इसके अंदर सही तरीके से पानी नहीं चला है। इस वक्त ये नहर मतलब मार्च में इसका काम स्टार्ट किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ दिन के आगे इस नहर को बिल्कुल नहीं बनाया गया। उससे पीछे जो जहाँ इसको तैयार किया गया है वहाँ पर सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा जा रहा है, लेकिन सही तरीके का मटेरियल अभी भी नहीं है। बारिशें आने पर यह ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अपने RDD महकमा ब्लॉक, जिन्होंने हर वक्त यहाँ के गरीब लोगों को, ये जो पौंदल एरिया है, पौंदल एक बॉर्डर एरिया है, दोनों कास्तीगढ़ की पंचायत का बॉर्डर एरिया है, दोनों पंचायतें कास्तीगढ़ A और कास्तीगढ़ B। यहाँ पर दोनों जो ये सड़क है, ये रास्ता है, ये दोनों सरपंच के उसमें आता है। लेकिन ख़ास करके ये कास्तीगढ़ B कुतुबुद्दीन साहब सरपंच है, जो उनकी निगरानी में ये काम चलता है। लेकिन अफसोस और दुख की बात है, शाहिना जी हमारी जो सरपंच है कास्तीगढ़ A की, वो फिर भी यहाँ पे दौरा वगैरह लगाती है इस इलाके की, लेकिन उसके वार्ड्स में बहुत सारे काम इतने हुए हैं जो तारीफ़ करने के काबिल हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ, अफसोस है कि हमारी इस सड़क के मतलब इसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। 2003 में हमारे जे साहब थे, हम जे साहब को जानते, जूनियर इंजीनियर भगत साहब के भद्रवा के थे। उन्होंने हमें सीमेंट दिया था वगैरह, ये तो वो हमने यहाँ से तो मस्जिद तक एक टोटा बनाया था। उस दौर में उन्होंने हमें पीछे दौड़ बनाया था। लेकिन यहाँ पे गरीब तबका रहता है, हर लोग मजदूरी के लिए चला जाते हैं। मुझे इस वक्त भी मतलब ये हर वक्त इस मतलब चीज़ का मतलब फ़िक्र है कि कैसे इस इलाके को डेवलपमेंट किया जाए, जब इसकी तरफ देखता ही नहीं। यहाँ के सरपंचों को, पंचों को, हर एक को पता है कि यहाँ पे ये लोग जो हैं ये शरीफ हैं, ये अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, लिहाजा फंड्स आती जाएगी, खाते जाएंगे, चलो काम चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेहरबानी करके ज़रा याद रखें, मरने के बाद क्या होगा। बस इसी सवाल का, और यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि हमें यहाँ सड़क से एक यहाँ के लिए लिंक रोड दी जाए। मेहरबानी करके मुझे, मेरी तरफ से डी साहब को रिक्वेस्ट है, अर्ज़ करता हूँ। नेक डी साहब आए हुए हैं, BDO साहब आए हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इन चीज़ों महकमा इरिगेशन और महकमा RDD के ऊपर ख़ास करके ख्याल किया जाए, और यहाँ पर जो ये रुके पड़े काम हैं इनको काम करवाए जाएं। और ख़ास करके जो रेबर का रेट
रेट इस वक्त। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे शेख अब्दुल जब्बार हकीम सलेमानी चिश्ती नक्शबंदी। इस सिलसिले में हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके महकमा RDD की जानिब से। शुक्रिया, आपका चैनल से मैं शुक्रगुजार हूँ। बात ऐसी है कि जब 95-96 से मैं इसी रोड पे चलता था डोडा, तो ऐसी की ऐसी रोड, तब से आज तक मैं ऐसे देख रहा हूँ इसी रोड को। मुझे कुछ समझ में ऐसे आता है कि जो ये रोड की खस्ता हालत है, ये सिर्फ पब्लिक की वजह से, मतलब ये रोड जो है, इसका जो असली जो मेन मुद्दा है, रोड पता नहीं ये डालते हैं प्लान में या नहीं डालते हैं, तो ये पब्लिक की कमज़ोरी भी है कुछ। अगर ये प्लान में होती है तो फिर ये इसका जब प्लान इसका अप्रूव होके आता है तो कम से कम बननी चाहिए। पब्लिक क्या कर रही है, ये सबसे सर जो भी मैं कमज़ोर समझता हूँ इस कमज़ोरी को, तो ये पब्लिक की कमज़ोरी में समझता हूँ। RDD डिपार्टमेंट ऐसा है कि प्लान पंच सरपंच इधर से जब देता है, वो अप्रूव होके आता है, तो ये कम से कम बननी चाहिए। फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें पंच या सरपंच की कोई कमज़ोरी होगी, इसमें कोई कोताही होगी। मुझे इसके बारे में कोई इल्म भी नहीं है, ये जनता को पता होगा कि क्या असली है क्या नहीं है। ये इन लोगों से पूछिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अभी हम तो विजिट पे हैं, जहाँ जहाँ भी हम गए तो कम से कम पब्लिक आगे आनी चाहिए और इनको बोलना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये जो इलाका है, इलाका पुंदल, यहाँ बताया जाता है कि हर बार इसको MG नरेगा के प्लान में इस रास्ते को तो ढाला जाता है, लेकिन न जाने बाद में किन वजूहात की बुनियाद पर इस रोड को प्लान से काट करके रख दिया जाता है और अरसा दराज से इस रोड को नहीं बनाया गया है। मैं आपको इस रोड की हालात दिखाता चलूँ, इस रास्ते की हालात अगर दिखाऊं तो ये चलने के काबिल नहीं है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये जो रोड है, ये मेन रोड से चलते ये ऊपर इलाका पुंदल की तरफ जाता है, जो 2 पंचायतों को कनेक्ट करता है। यही रास्ता, जब रोड यहाँ पे गाड़ी का रोड नहीं था, तो यही रास्ता इलाके को कास्तीगढ़, पूरे इलाका कास्तीगढ़ को कवर करता था। लेकिन रोड निकलने के बाद ये रोड फिर भी बारिशों में इसी रास्ते को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के चलने के लिए, माल मवेशियों के लिए, घोड़े खच्चर के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि न जाने किन वजूहात की बुनियाद पर इस रास्ते को नहीं बनाया जाता है। पक्का पाथ, टाइल वर्क और मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो महकमा RDD की जानिब से निकाले जाते हैं, इस रास्ते को इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में महकमा RDD डिपार्टमेंट जो है, मैं लोगों के हकूक़ जो सलब कर रहा है, ये किसी से ढके छुपी बात नहीं है। क्योंकि अरसा दराज से महकमा RDD ने खित्ता चिनाब के लोगों का जो जीना हराम कर रखा है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा यहाँ गांव और देहात की फलाह व बहबूद के लिए दे रही है, इस तनाजुर में महकमा RDD के जो ऑफिसरान हैं, जितने भी छोटे से लेकर बड़े से बड़ा मुलाजिम हो, वो करप्शन और धांधलियों में डूबा हुआ है। इस सिलसिले में मैं स्टेट गवर्नमेंट से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर NIA है, CBI है, विजिलेंस है, मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिफिकेशन टीम्स को तश्कील दिया है ताकि धांधलियों से, करप्शन से लोगों को बचाया जाए, लेकिन फिर भी महकमा RDD में जितनी किस्म की धांधलियाँ हो रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ तक है, इस सिलसिले में हर जगह पर महकमा RDD ने गरीब लोगों का हक दबा करके अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें न्यूज़। मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।